हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड टुडे इट इज़ मंडे और जो हमारी डेट है दैट इज़ 18th ऑफ जनवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज हमको क्या क्या देखने को मिलेगा न्यूज़ में। उसके बाद एज यूजुअल हम अपने एडिटोरियल की तरफ चलेंगे और मीन्स आई एम विशाल। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर। तो जो पहली न्यूज़ हमको आज फिर दिख रही है वो है हमारी कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड है। तो सभी को पता है कि 16 तारीख से मीन्स 16th ऑफ जनवरी से जो वैक्सीनेशन मास वैक्सीनेशन शुरू हुआ था वो चल रहा है। तो उसमें जो हमारा संडे मीन्स कहने का मतलब जो हमारा 18th है, मतलब जो संडे और मंडे को जो सैटरडे और संडे को जो 2 दिन हुआ है तो कितना क्या हुआ उसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो 2.24 लाख वैक्सीनेटेड इन 2 days, 444 रिपोर्ट एडवर्स रिएक्शंस। तो आया क्या है सामने, जो कितने लोगों को वैक्सीन दी गई एग्जैक्ट अगर बोलें कि 2,24,301 इंडिविजुअल्स को वैक्सीन मीन्स वैक्सीनेशन उनका हुआ है, उनको वैक्सीन दी गई है। और जो हमको देखने को मिला है वो क्या 447 जो रिपोर्ट हैं वो किसके हैं, एडवर्स रिएक्शंस की, उनके ऊपर कुछ रिएक्शंस हुए हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं तो उनको बोला गया है। और साथ ही में ये बोला गया कि सब हेडलाइन में ये क्या बोला गया है कि ड्राइव held in only 6 states on Sunday, sessions to be limited to 4 days a week। तो जो ड्राइव है वैक्सीनेशन की, जो ड्राइव है मतलब जो चलाया जा रहा है प्रोग्राम, ये कितने स्टेट्स में 6 स्टेट्स में रहा संडे को। और सेशन को भी लिमिटेड किया गया है कि सेशंस टू बी लिमिटेड किए जाएंगे कब तक, 4 दिन में, 4 days a week, मतलब हफ्ते में क्या होंगे 4 दिन ये सेशन चलेगा। और साथ ही में जो स्टेट्स हैं फॉल शॉर्ट ऑफ इनॉकुलेशन टारगेट, तो जो उन्होंने टारगेट रखा था किसने कि स्टेट्स हैं वो फॉल शॉर्ट का मतलब कमी आना, उनमें कमी आ रही, कहने का मतलब जो टारगेट उन्होंने रखा था वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बोला गया। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि इंटरनेशनल न्यूज़ है, दैट इज़ 2 चाइनीज़ नेशनल्स अरेस्टेड बाय ईडी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। की जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने क्या किया है कि 2 चाइनीज़ जो मीन्स नेशनल्स थे, मतलब वहाँ के जो रहने वाले थे, सिटीजन थे, उनको अरेस्ट किया है भारत में। और किसके चलते, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो लोग पैसे से कुछ हेरफेर कर रहे थे तो उसके चलते। तो अक्यूज्ड अलीजेडली रैन हवाला रैकेट इन्वॉल्विंग शेल फॉर्म्स, जो शेल फॉर्म्स हुआ करती थी उनके लिए जो क्या करता था हवाला का मतलब होता है कि पैसा इधर से उधर करना, ये वाले केसेस वहाँ पर वो चला रहा था। तो इसके चलते उनको पकड़ा गया है। उनके पर काफ़ी दिनों से नज़र रखी जा रही थी लेकिन अभी उनको पकड़ा गया। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू दिल्ली स्कूल्स। तो दिल्ली स्कूल्स to reopen today after 10 months। दिल्ली स्कूल्स टू रीओपन टुडे आफ्टर 10 months, कि जो दिल्ली स्कूल्स हैं आज ओपन होंगे किसके 10 महीने के बाद। और जो क्लास 10-12 स्टूडेंट अलाउड टू अटेंड, जो 10 और 12 के बच्चे हैं उनको अलाउड है वो क्लास जाकर कर सकते हैं। तो ये हमारी न्यूज़ है। कुछ और देख लेते हैं कि भाई जो जल्लीकट्टू है हम सभी जानते हैं कि जो तमिलनाडु में जो होता है बुल फाइट, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि यूथ गोड का मतलब गोड GORE गोर का मतलब होता है सींग वगैरह मारना जिससे ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो यूथ गोड बाय बुल ड्यूरिंग जल्लीकट्टू डाइज। तो जल्लीकट्टू के दौरान हुआ क्या कि ये सींग मार लग जाने की वजह से जो गेट वगैरह था वहाँ पर खड़ा था तो चेक करने के लिए गया था, तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो बुल था उसने सींग मार दिया, इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाने से उसकी डेथ हो गई है ना। तो ये है न्यूज़। और थोड़ा सा कॉलम में भी देख लेते हैं क्या है कि PM मोदी, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो PM मोदी फ्लैग्स ऑफ मतलब एक तरह से हरी झंडी देना स्टार्ट करना, फ्लैग्स ऑफ 8 ट्रेन्स टू लिंक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्या किया है कि 8 ट्रेनें हैं जो चलाई हैं, कहाँ से उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। फ्लैग ऑफ करने का मतलब हरी झंडी दिखाई है किसको, ट्रेन्स को। और ट्रेन्स कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर के जो कंट्री है, पूरी कंट्री है, उनको जोड़ेंगे ये 8 ट्रेनें। मतलब कहने का कि देश के कई सारे भागों से जा कर के ट्रेनें जाएंगी, वहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डायरेक्ट लेकर जाएंगी। जो बाइडन रोप्स इन 20 इंडियन अमेरिकन इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, कहने का मतलब कि जो बाइडन है उन्होंने क्या है कि 20 इंडियन अमेरिकन जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी है।
नेक्स्ट है कि जो शार्दुल और वाशिंगटन लीड्स इंडियाज़ फाइट बैक इन फाइनल टेस्ट। फाइनल जो टेस्ट चल रहा है यानी कि चौथा जो टेस्ट चल रहा है उसमें शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन दोनों ने 60+ रन्स बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छी मीन्स आगे तक लेके फाइट को वापस लेकर आए हैं कि हाँ कि अगर जीतेंगे नहीं तो एक बार फिर ड्रॉ के चांसेस फिर से बन रहे हैं। तो चलिए हम एज़ यूजुअल चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं कि आज हमको क्या देखने को मिलने वाला है एडिटोरियल में। तो जो आज का हमारा एडिटोरियल है दैट इज़ बेस्ड ऑन मीन्स डेटा प्राइवेसी, डेटा को लेकर कि डेटा कैसे हैंडल किया जा रहा है, कि किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये केस हमारा जो जुड़ा है वो है मीन्स व्हाट्सएप से आजकल काफ़ी चर्चा में है, सभी को पता है। तो क्यों व्हाट्सएप चर्चा में है? जस्ट बिकॉज ऑफ अपडेट डिबेट। तो अपडेट डिबेट का मतलब कि जो प्राइवेसी उन्होंने अपडेट की है उसी को लेकर के आज क्या चल रही है, डिबेट जो चल रही है, चर्चा में बहुत ज़्यादा है। तो वही आज हम भी क्या करने वाले हैं, चर्चा करेंगे इस पर कि क्या कैसे चीज़ें हुई हैं उन सब को लेकर के। तो अपडेट डिबेट कि प्राइवेसी जो अपडेट कर रहा है कौन, मीन्स व्हाट्सएप क्या है, एक ऐप है जो मीन्स दैट इनेबल्स टू चैट और मेक वीडियो कॉल्स, है ना। बहुत सारी हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं। एक ऐप है, एप्लीकेशन है ना, जो इनेबल करता है ये सब सारी चीज़ों हमको करने के लिए। और ये है क्या, ये है मीन्स फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है, मतलब इसका फेसबुक इसका मालिक है, वही चला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि बोला गया कि प्राइवेसी ऑफ सिटीजन इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल कंपनीज। तो ये जो है स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि प्राइवेसी ऑफ सिटीजन इज़ टू इम्पोर्टेंट, एक तो ये, और फिर यहाँ पर फिल क्या टू बी लेफ्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने बोला कि ही इज़ टू वीक टू रन, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो उसी तरह ये भी लिखा गया, क्या बोला गया, प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स, जो प्राइवेसी है किसकी, सिटीजन्स की, इज़ टू इम्पॉर्टेंट, वो इतनी इंपॉर्टेंट है टू बी लेफ्ट कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। किसके लिए, टू द बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ डिजिटल कंपनीज़ की, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब जो डिजिटल कंपनीज़ हैं, जैसे आपकी व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, ये क्या है, डिजिटल कंपनीज़ हैं, कि इनके लिए छोड़ा जाए। कहने का मतलब है कि हम इनको छोड़ नहीं सकते, किसके लिए, कि ये क्या करें, हमारा डेटा वगैरह इस्तेमाल करें। तो प्राइवेसी ऑफ सिटीजन की जो निजता है हमारे जो नागरिकों की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, द व्हाट्सएप डिसीजन टू डिले द अपडेट ऑफ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी, की मतलब जो व्हाट्सएप का डिसीजन है, क्या डिसीजन है, टू डिले, कि वो देरी करे, है ना। व्हाट्सएप डिसीजन टू डिले, वो देरी करना किसमें, अपडेट ऑफ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी, जो प्राइवेसी पॉलिसी है। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी थी क्या, प्राइवेसी पॉलिसी में ये कहना चाह रहे थे कि व्हाट्सएप क्या करेगा आने वाले 8 फरवरी से, कि आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो ये कह रहा था कि आपका डेटा यूज़ किया जाएगा, वो जैसे यूज़ करना चाहेगा वैसे करेगा। अब डेटा में क्या आता है, आपका मोबाइल नंबर आता है, आपके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, या फिर हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर व्हाट्सएप ने भी क्या किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है कि आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर और बोल सकते हैं हम कई बार अपने जो पर्सनल मैसेजेस होते हैं या फिर अपने अकाउंट्स वगैरह की जो हम फ़ोटोज़ वगैरह भेजते रहते हैं। तो कहने का मतलब वो उन सबको क्या कर सकता था, डेटा को हैंडल कर सकता था, शेयर कर सकता था, वो चाहे तो बेच भी सकता था। तो ये सब सारी चीज़ें थी मीन्स प्राइवेसी को लेकर के। तो वही बोला गया कि व्हाट्सएप डिसीजन टू डिले, जो व्हाट्सएप का डिसीजन है क्या, डिले करना, देरी करना, किसमें, अपडेट ऑफ हिज प्राइवेसी पॉलिसी में देर करना, है ना, फॉलोइंग अ बैकलैश फ्रॉम इट्स यूजर्स। अब ये हुआ क्यों है, फॉलोइंग, ये किसके बाद, ये जो डिले वाला ऑप्शन किसके बाद है, बैकलैश के बाद। बैकलैश का मतलब होता है कि रिएक्शन, प्रतिक्रिया के बाद आया है। किसकी प्रतिक्रिया के बाद है, फ्रॉम इट्स यूजर्स ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके चलते इसने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी उसमें डिले किया है। क्या डिले किया है, अब ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से लेकर के जो दी है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको अब छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो। कहाँ से, कि व्हाट्सएप डिसीजन टू डिले द अपडेट ऑफ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी इज इम्प्लिसिट, है ना। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित है, क्या, कि जो ये अंतर्निहित इज है ना, इम्प्लिसिट एक्नॉलेजमेंट मतलब एक अंतर्निहित एक्सेप्टेंस है कि वो व्हाट्सएप एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफ द इंक्रीजिंग रोल, जो रोल है किसका, भूमिका है, बढ़ता हुआ रोल किसका, प्लेड बाय परसेप्शंस, जो हम अनुभव कर रहे हैं, है ना, कि वो अनुभव कर परसेप्शंस अबाउट प्राइवेसी इन द कॉन्टिन्यूड वेल बीइंग ऑफ पॉपुलर सर्विस। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसको अपने आप को उसने डिले की है, कि अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के ये करना चाहता था, कि अपडेट करना चाहता था, उसमें जो डिले किया, इसका सीधा मतलब है कि वो
एक अंतर्निहित रूप से कहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्या कि जो रोल है ना, कि मीन्स प्लेड बाय परसेप्शंस, कि लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, प्राइवेसी को लेकर के। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर आप बने रहना चाहते, कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी वेल बीइंग ऑफ पॉपुलर सर्विसेज, कि अगर अपना व्हाट्सएप वगैरह को चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, यूजर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि आपको अपने हिसाब से, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये बोला गया कि प्रॉब्लम्स फॉर फेसबुक ओन्ड अप ऐप, वही आ गया। देखो, फेसबुक ओन्ड अप ऐप स्टार्टेड अर्लियर दिस मंथ व्हेन इट अनाउंस्ड एन अपडेट टू इट्स टर्म्स ऑफ सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू विच यूजर्स वुड नो लॉन्गर बी एबल टू ऑप्ट शेयरिंग डेटा विद फेसबुक। तो कहना ये चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ फेसबुक, जो फेसबुक ओन्ड कंपनी है, ओन्ड ऐप है, जो आपका व्हाट्सएप है, इसकी जो समस्याएं शुरू हुई, कब शुरू हुई, इस मीन्स अर्लियर दिस मंथ, है ना, ये स्टार्टेड अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरुआत में शुरू हुई हैं। व्हेन इट अनाउंस, जब इसने अनाउंस किया क्या, एन अपडेट की, वो अपडेट करेगा किसमें, इस टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के चेंजेस करेगा। अकॉर्डिंग टू, अब प्राइवेसी पॉलिसी में क्या था, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार यूजर्स वुड नो लॉन्गर बी एबल, यूजर्स नहीं हो सकेगा ऑप्ट आउट का मतलब था चूज नॉट टू पार्टिसिपेट, मतलब ये उसके पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि वो डेटा को मीन्स शेयर करेगा फेसबुक के साथ कि नहीं, मतलब उससे पूछा नहीं जाएगा, वो उसका अधिकार ख़त्म हो जाएगा कि वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। ये वाला अधिकार जो है ना, ऑप्ट आउट का मतलब था चूज नॉट टू पार्टिसिपेट। तो उसके ऊपर ये नहीं निर्भर करेगा आप कि जो नई पॉलिसी आ रही थी उसके हिसाब से कि यूजर चाहे कि वो फेसबुक के साथ डेटा शेयर करना चाहता है तो उसके ऊपर डिपेंड हो कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कहने का मतलब है कि उसके हाथों से जो डोर, जो क्या नाम है, चाबी थी, ड्राइवर वाली सीट थी, वो उसके हाथ से ले ली जा रही थी, जो कंपनी डिसाइड करेगी वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि February 8 वॉज केप्ट एज द डेडलाइन फॉर द न्यू टर्म्स टू बी एक्सेप्टेड, मतलब जो फरवरी 8 है उसको रखा गया था क्या, डेडलाइन का मतलब अंतिम समय रखा गया था, आखिरी डेट रखी गई थी कि इसके 8 तारीख तक आपको, 8 फरवरी तक आपको एक्सेप्ट ही करना है किसी भी तरीके से, है ना, कि ये या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। दिस ट्रिगर्ड मास एग्जोडस, है ना, एग्जोडस का मतलब होता है कि जब एग्जिट मारते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग जब एग्जिट मारते हैं पर्टिकुलर प्लेस से, तो उसको एग्जोडस बोला जाता है। तो दिस ट्रिगर्ड अ मास एग्जोडस, कि पलायन। तो इस प्रक्रिया ने कर दिया कि बहुत बड़ी संख्या में, कि मीन्स पलायन शुरू हो गया कहाँ से, व्हाट्सएप से, कि व्हाट्सएप से लोग जाने लगे। और व्हाट्सएप के ही बारे में बता रहे हैं कि द लाइक्स ऑफ विच इट हैज़ नेवर इनकाउंटर्ड, है ना, कि मतलब जो इसकी लाइक्स है ना वो कभी कम नहीं हुई, कि इनकाउंटर्ड का मतलब उनके ऊपर कोई आँच नहीं आई, नॉट इवन द आफ्टरमैथ किस रिजल्ट के बाद, आफ्टरमैथ का मतलब था रिजल्ट, परिणाम के बाद, किसके परिणाम के बाद, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। एक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल क्या था कि 2014 के बाद में उस समय एक ऐप चलाया गया था, फेसबुक ने चलाया था, तो उस ऐप के चलते वो आपकी लोकेशंस वगैरह, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स को जान रहे थे, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के थ्रू किया गया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक स्कैंडल था जिसमें ये माना गया कि वो फेसबुक के थ्रू आपका पर्सनल डेटा चुरा रहे हैं, और पर्सनल डेटा का इस्तेमाल वो इलेक्शन जीतने में किया गया था। कहने का मतलब कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा को बेचा था प्राइवेट फर्म्स को, है ना, स्पेशली जो बोला गया कि जो ट्रंप इलेक्शन जीते थे वो कहीं ना कहीं इसका रोल था, है ना, कि ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का रोल था। तो ये कहने का मतलब है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के रिजल्ट के आने के बाद, जहाँ पर प्राइवेसी को लेकर के प्राइवेसी का हनन हुआ था, उसके बाद भी इसकी लाइक्स कम नहीं हुई, लोगों ने इसको पसंद किया, विच डिड ब्रिंग लॉट बैड प्रेस टू इट्स पेरेंट, है ना। कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, इसके क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा मीन्स फेसबुक के ऊपर उसको झेलना पड़ा, कई सारा बैड इंप्रेशन पड़ा, बहुत सारा। व्हेन द मैसेजिंग एप्स को फाउंडर कॉल्ड इट क्विट्स फ्यू ईयर्स अगो, कहने का मतलब है कि वो ये कह रहे थे कि मतलब इसके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बाद कई सारी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, लोगों को कई बार हुआ कि इसको छोड़ दिया जाए, है ना, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर तब भी आंच नहीं आई थी। द व्हाट्सएप पॉलिसी अपडेट हैज़ क्लियरली स्पूक्ड मैनी यूज, स्पूक्ड का मतलब डरा देना, तो व्हाट्सएप पॉलिसी अपडेट हैज़ क्लियरली एकदम साफ साफ क्या, स्पूक्ड, डरा दिया है मैनी यूजर्स हु कंसर्न, जो कि चिंतित हैं किसके लिए, अबाउट देयर प्राइवेसी, वो अपनी प्राइवेसी को लेकर के गेटिंग कॉम्प्रोमाइज की, उनकी जो प्राइवेसी
है, उनकी निजता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उनमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मतलब कहने का मतलब समझौता होगा, उसको उनकी प्राइवेसी का हनन होगा। हैव शिफ्टेड, अब उन यूजर्स ने क्या किया, शिफ्ट कर लिया है। मैनी यूजर्स हैव शिफ्टेड टू अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स, जो अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स थे कि जो अतिरिक्त विकल्प थे उनकी तरफ चले गए, लाइक सिग्नल और टेलीग्राम, इन ऐप्स के ऊपर चले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के जो वीक्स में, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट की अगर बात माने तो क्या हुआ है कि मैनी अदर कंट्रीज मैसेजिंग ऐप सिग्नल हैज़ टॉप्ड द ऐप स्टोर। जो ऐप स्टोर है उसमें कौन टॉप किया है कि सिग्नल ऐप ने टॉप कर लिया है, एंड चार्ट्स इन इंडिया एंड मैनी अदर्स कंट्रीज़, मतलब कि स्टोर चार्ट्स, जो ऐप स्टोर चार्ट्स हैं उनमें उसने टॉप किया है किसने, सिग्नल ऐप ने, कि मतलब अब लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में और बाकी भी, है ना। इंटरेस्टिंगली जो मज़े की बात यह है कि व्हाट्सएप यूजेस द सेम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल एज सिग्नल, कि तो जैसा सिग्नल एंड टू एंड प्रोटोकॉल यूज़ करता है, कहने का मतलब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ करता है कि भाई जब आप हम कॉल करते हैं व्हाट्सएप वगैरह से या मैसेज करते हैं तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, ऐसा हमको बोला जाता है कि वो कोई थर्ड पार्टी के पास उसको थर्ड पार्टी कोई एक्सेस नहीं कर सकती, यही हमको अब तक बोला जा रहा था। तो कहने का मतलब है कि ये सब था, वैसे ही सिग्नल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। एन्क्रिप्ट का मतलब होता है कि डेटा को इनकोड करके रखा गया कि सिर्फ जो दो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वही जान सकते हैं। एंड अंडर फायर व्हाट्सएप, अंडर फायर का मतलब था क्रिटिसिज्म के अंतर्गत, अंडर फायर व्हाट्सएप मतलब कि व्हाट्सएप जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है ऑन इट्स पार्ट्स, अपने बिहाफ पर, जो अपने पक्ष में क्या बोला है, हैज़ ट्राई टू अले का मतलब होता है अपीज़, मनाना या कम करना, क्या करना, फियर्स, उसने फियर्स को कम करने की कोशिश की अबाउट प्राइवेसी बीइंग कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ द अपडेट्स, है ना, कि वो अपडेट को लेकर के जो लोगों में डर बना हुआ था तो उसको उसने क्या अले करने का किया है, अले करने का कोशिश की, मतलब कम करने की कोशिश की है। उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा या फिर होगा तो आगे होगा, है ना, कि ये बोला गया है। इट हैज़ पुट आउट न्यूमरस मैसेजेस एंड टेकन आउट एडवर्टीजमेंट्स टू convey the changes are related to optional business features on WhatsApp and provides further transparency about the how we collect and use the data। कहना चाह रहे हैं कि अब जब लोगों में डर बना, लोग पलायन होने लगे, तो उसने क्या स्टार्ट किया कि इसने बोला भाई कि हम उस अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या किया है कि उसने अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आप में एक स्टेटस पे एक आया होगा, आप में भी एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा जिसमें कह रहा हो कि व्हाट्सएप आपका डेटा इस्तेमाल नहीं करेगा, आपका पूछे वगैरह इस तरह का। तो उसने एडवर्टीजमेंट वगैरह का या उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि अगर हम डेटा वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपसे हम पूछेंगे, आपसे एक्सेप्टेंस लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अपने आप को बचाने के लिए व्हाट्सएप ने ऐसा बोला है। आगे देखते हैं, मिलियंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वेयर वी आर, हाँ यहाँ से एक बार फिर से, ओके, है ना, मिलियंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस एवरी डे ऑन व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप पर मिलियंस में इंट्रैक्शंस होते हैं, बातचीत होती है, एक रोज़ होता है ये काम, है ना, स्पेशली बिजनेस वाले। एंड द न्यू प्राइवेसी अपडेट्स आर सपोजेडली, है ना, टू मेक दीज ईजियर, है ना, कि मतलब कहने का मतलब है कि द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आर सपोजली टू मेक दीज ईजियर। कहने का मतलब जो बिज़नेस था वहाँ पर जो चल रहा था इसको और आसान हो जाता कब, अगर ये न्यू पॉलिसी आ जाती तो। वाइल ऑल्सो इनेबलिंग पर्सनल एड्स ऑन फेसबुक, कि आपके जो मीन्स फेसबुक आईडी पर क्या होगा कि पर्सनल एड्स आएंगे, मतलब जिस चीज़ को आप सर्च करे थे उसी से रिलेटेड ही आएंगे। आफ्टर ऑल दिस व्हाट्सएप हैज़ पुश्ड द अपडेट टू May 15, मतलब कि इन सब जो प्रक्रिया हुई, जो इतना बैकलैश, उसको प्रतिक्रिया देखने के बाद व्हाट्सएप ने क्या किया है कि जो डिले वाला ऑप्शन है एक कब कर दिया है, मीन्स जो अपडेट वाला ऑप्शन है कि 15 मई को कर दिया है, कि मीन्स तब होगा, उसके पहले नहीं होगा। आगे कह रहे हैं द चेंज विल अल्टीमेटली बी इनएविटेबल, मतलब चेंज जो है अपरिहार्य होंगे, मतलब चेंज जो बदलाव है वो तो होना तय है। ये कह रहे हैं गिवन दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप बॉट बाय फेसबुक, व्हाट्सएप जो खरीदा गया था किसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा, फॉर होपिंग, है ना, मतलब होपिंग का मतलब बहुत ज़्यादा, जो जिसका अमाउंट था कितना, 19 बिलियन में फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा था। हैविंग सब्सिक्वेंटली गिवन अप, और जब खरीदने के पहले व्हाट्सएप क्या करता था, चार्ज करता था मैसेजेस के लिए, कि जैसे मैसेज बहुत महंगा होता था, ₹1 कम से कम लगता था एक मैसेज का। तो उसी टाइम पर व्हाट्सएप आया तो उसने क्या बोला कि कुछ डॉलर बोला था कि $1 पर मंथ लेंगे आपसे, मतलब कम पैसा लिया जाएगा, लेकिन चार्ज लग रहा था। लेकिन जब से फेसबुक ने ख़रीदा इसको फ्री कर दिया,
तो कहने का मतलब है कि मीन्स सब्सिक्वेंटली गिव अप द प्लान्स टू चार्ज इट्स यूजर्स की। तो व्हाट्सएप ने क्या, फेसबुक ने क्या किया कि उसने खरीदने के बाद अपने यूजर्स को बोला कि हम आपको चार्ज नहीं करेंगे, और क्या होगा, वुड बी लेटिंग ऑन इट्स हैंडलिंग ऑफ बिजनेस इंटरेक्शंस टू मेक बिग मनी। और अब वो क्या कर रहे हैं कि अलाउ कर रहे हैं कि क्या करेंगे, वुड बी लेट बेटिंग, वो किसके ऊपर बेट लगा रहे हैं कि इट्स हैंडलिंग ऑफ बिजनेस इंटरेक्शंस, जो अपने बिजनेस इंटरेक्शंस हैं इसी के माध्यम से करेंगे मेक इट्स बिग मनीज। मैंने कहने का मतलब है किसी से वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। और आगे देखते हैं, इवन देन, तब से क्या होगा, इट कैन नॉट फोर्स दीज चेंजेस इन इट, और क्या इवन देन, और साथ ही में क्या, यहाँ तक कि अब वो क्या है, इट कैन नॉट फोर्स दीज चेंजेस, ये जो बदलाव हैं जो लाना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है ऑन इस यूजर्स इन यूरोप में ये बदलाव नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हैं। फॉर यूरोप्स स्ट्रिंजेंट जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, मोर पॉपुलरली कॉल्ड GDPR, मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत वहाँ पर ये सब ये नहीं लागू कर सकता, यूरोप में ये सब नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि वहाँ पर तो कानून है। तो वहाँ पर कहने का मतलब आपका ऐप बैन हो जाएगा अगर ये लगाएंगे ये सब, है ना। तो और वो GDPR क्या करता है, प्रिवेंट सच शेयरिंग बिटवीन ऐप्स, है ना, कि ऐप्स आप जैसे क्या, व्हाट्सएप क्या करेगा, व्हाट्सएप चाह रहा है कि डेटा वो अपना फेसबुक के साथ शेयर करेगा, है ना। तो मीन्स ये यूरोप में ये नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, उसके तहत दीज आर यूजर्स देयर आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डेटा मच मोर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, है ना। यूजर्स देयर आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डेटा मच मोर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, है ना। कहने का मतलब है यूजर्स जो हैं देयर आर इन कंट्रोल, है ना, कंट्रोल में है इन देयर डेटा मच मोर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब इंडिया में जो यूजर्स हैं उनका डेटा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है ना, कि बजाय कि और कहीं देशों में। तो इंडिया में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है, इसीलिए ये कर रहे हैं। इंडिया कुड डू विथ सच लॉ, कहने का मतलब कि इंडिया भी इस तरह के कानून बना सकता है। ऑल इट हैज़ इज़ अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ लॉ, उसको बस करना क्या है कि मीन्स लॉ बनाए, है ना। एंड इट हैज़ बीन सो फॉर फेवर्स नाउ, कहने का मतलब कई साल हो भी चुके हैं ऐसे करते हुए। तो कहने का मतलब है कि एक नियम बनाए, कानून बनाए और उसी के चलते इन सबको हैंडल करें। प्राइवेसी ऑफ बिलियंस सिटीजन्स इज टू इम्पोर्टेंट टू थिंग टू बी लेफ्ट जस्ट टू प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्शियल इंटरप्राइज। कहने का मतलब है कि कॉमर्शियल कंपनीज के लिए जो डेटा है सिटीजन्स का वो नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इट विल बी रीअश्योरिंग, है ना, कि इट विल बी रीअश्योरिंग मतलब ये सुनिश्चित कर रहा होगा, इफ़ इट इज़ गारंटीड बाय स्ट्रॉन्ग लॉ, कि ये सुनिश्चित तभी हो कर पाएगा जब स्ट्रॉन्ग लॉ, एक मजबूत लॉ इसके ऊपर काम करे, तब हो सकता है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि पूरे डेटा को लेकर के मीन्स चर्चा रही आज की हमारी पूरी, है ना, व्हाट्सएप को लेकर के। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। सो मीन्स इट इज़ फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, और मीन्स नए सिरे से हम फिर से चर्चा करेंगे हम अपने न्यूज़ पर। सो थैंक यू।